जो भी झारखंड को दिल से जरा सा भी प्यार करता है उसको सहरिया देखने जरूर आना चाहिए, उनके दुख और दर्द को समझना चाहिए और जो एक उलगुलान हो रहा है, जो एक समझ बन रही है उसको भी समझना चाहिए, वरना यही गैप जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे पीछे करता है। तो हमें लगता है कि ये फिल्म बहुत आने वाले समय में हिट करेगी। तो आप देखेंगे तो फिल्म को जिस तरह से ढाला गया है बहुत ही शानदार है। झारखंड में ऐसा हो रहा है, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। सिनेमा और साहित्य तो एक समाज का आईना होता है। समझ में आता है कि झारखंडी समाज मूलवासी आदिवासी अब जाग चुके हैं और अब इस तरह के शोषण बर्दाश्त नहीं करने वाले। नागपुरी फिल्म में इतना कुछ दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे नागपुरी कलाकार भी इतना कुछ कर सकते हैं, हमारे नागपुरी डायरेक्टर भी इससे बढ़ करके कुछ के साथ आएंगे। नागपुरी फीचर फिल्म सहरिया रिलीज होने वाली है, 5 जून रिलीज तारीख है। उससे पहले झारखंड के लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए इसे लेकर के फिल्म का प्रीमियर चल रहा है और झारखंड के जितने छोटे बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच करके जो है फिल्म को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नागपुरी इंडस्ट्री फिलहाल कितना प्रोग्रेस किया है। और आप देखिए इसी कड़ी में जो है राज ठाकुर हैं जो सहरिया का प्रीमियर देखने पहुंचे थे। वॉरियर ऑफ जंगल जो है इसका टैगलाइन है, जंगल के वॉरियर। लगा आपको ऐसा देख करके? बिल्कुल साक्षात उतारा है जिन बातों को यहाँ लिखा गया है। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ेगा वो सहरिया कहलाएगा और उसकी रक्षा के लिए ये सब कुछ हर हद तक जाने के लिए तैयार है। एक तो ये फिल्म है, दूसरे फिल्म से लोग जागरूक होंगे। जो जिस तरह के जुर्म और दर्द की दास्तां दिखाई गई है निश्चित रूप से बहुत दुखद है। जो पलायन का मामला है, और पलायन ऐसे नहीं, पलायन जबरदस्ती कराया जा रहा हो तो ये और दुखद है। तो ये सब लोग ऐसे सुनते हैं, देखने के बाद जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि अरे क्या जुल्म हुआ है और किस तरह से जमीनों को लूटने का काम किया गया है। तो एक बहुत सारगर्भित और बहुत कायदे से बनाई हुई फिल्म है। मैं तमाम जो इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं सबका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कमाल का अभिनय किया है, कमाल का डायरेक्शन दिया है। और जो आप देखेंगे तो फिल्म को जिस तरह से ढाला गया है बहुत ही शानदार है। झारखंड में ऐसा हो रहा है, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि सहरिया देखने जरूर आए। जो भी झारखंड को दिल से जरा सा भी प्यार करता है उसको सहरिया देखने जरूर आना चाहिए, उनके दुख और दर्द को समझना चाहिए और जो एक उलगुलान हो रहा है, जो एक समझ बन रही है उसको भी समझना चाहिए, वरना यही गैप जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे पीछे करता है। तो हमें लगता है कि ये फिल्म बहुत आने वाले समय में हिट करेगी। नागपुरी इंडस्ट्री जो है पहले की तुलना में अब बहुत बदला है। मतलब अब जो तरीका जो है रिप्रेजेंटेशन का वो भी बदला है, स्क्रीन प्ले भी बहुत सुधार हुआ है, आर्टिस्ट भी एक से एक बढ़ के हैं। बिल्कुल, क्या लगा? बिल्कुल शानदार बनाया। कैसा लगा? बॉलीवुड टाइप का मूवी लग रहा है ना? नहीं, बॉलीवुड से भी बढ़ के कई बार लगा। जो स्टंट वगैरह दिखाए गए हैं, जिस तरह से वो सारी चीजें दिखाई गई है वो जनरली अच्छे फिल्मों में दिखाया जाता था। अब नागपुरी फिल्म में इतना कुछ दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे नागपुरी कलाकार भी इतना कुछ कर सकते हैं, हमारे नागपुरी डायरेक्टर भी इससे बढ़ करके कुछ के साथ आएंगे देखने आप? बिल्कुल देखने आएंगे, 5 जून को रिलीज होने। कुमार राजा है, थोड़ा इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सहरिया देख लिए, प्रीमियर चल रहा है अभी, एकदम आउट ऑफ 10 क्या रेट करना चाहेंगे? 10 में 10 देना चाहेंगे। अब देखेंगे इतनी कम सुविधा में और हमारा कलाकार शानदार काम कर, स्क्रीन प्ले शानदार था, बैकग्राउंड स्कोर शानदार था, जो गायकों ने अपना आवाज़ दिया वो शानदार लगा, सारे कलाकारों ने ज़बरदस्त काम किया है और लग रहा है कि कोई मेन स्ट्रीम की सिनेमा हम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि नागपुरी सिनेमा के नया दौर है और जिस मुद्दे को उन्होंने चुना है ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है हमारे से पिछले स्टेट्स का। आप पूरे देश का ही कोने में चले जाए, जो घर पे काम करने वाले हैं, जो मजदूर है, सबका पलायन होकर हमारे से जाना हुआ है और बहुत बुरे हालात में वो लोग। सही कहा, सही दिखाया है कि बड़े बड़े कॉकस से गैंग है जो कि यहाँ से बच्चों को, महिलाओं को बाहर लेकर जाता है और बड़ा दुर्गति उनकी होती है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से कम हमारा खून खौले, आदिवासियों का, मूलवासियों का, इन सब चीज़ों से लोगों को बचाए। अगर लोग जागरूक होंगे तो पलायन और अत्याचार इनकी ज़रूर बंद हो सकता है। और सिनेमा और साहित्य तो एक समाज का आईना होता है। समझ में आता है कि झारखंडी समाज मूलवासी आदिवासी अब जाग चुके हैं और अब
इस तरह का शोषण ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। चलिए बहुत शुक्रिया। आदिवासी मूलवासी जाग चुके हैं और उसका उदाहरण जो है ये सहरिया मूवी है। 5 तारीख को रिलीज डेट है, 5 जून को डेट लॉक कर लीजिए और मैक्सिमम नंबर के साथ जो है हॉल में आइए, पहुंचिए आप। और आप जो है झारखंड से हैं, झारखंड को समझते हैं, झारखंड को महसूस करना चाहते हैं तो सहरिया को जरूर देखना चाहिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM